जी के श्री चरणों में श्रद्धाओं भरी वंदना। हम सब बहुत सौभाग्यशाली है मुनिवर, आप संतों का पावन पदार्पण हमारे आंगन में हुआ है। हर्षित पुलकित प्रमुदित है मन हमारा। मुनिवर, नहीं समझ आ रहा मुझे कैसे करूं आपका आदर सत्कार, कैसे करूं आपका आदर सत्कार। स्वागतम, शुभ स्वागतम। धन्य हो उठी ये धरा, महक उठा हमारा ये प्रांगण। धन्य हो उठी ये धरा, महक उठा हमारा ये प्रांगण। मुनिवर, जहाँ सूर्य हो वहाँ रोशनी होना स्वाभाविक है। वैसे ही जहाँ आप जैसे विद्वान संत हो वहाँ ज्ञान की गंगा प्रवाहित होना भी स्वाभाविक है। मुनिश्री, आध्यात्म की अलग जगाने हेतु आप सब निरंतर गतिशील है। घर घर में पधार कर हम सबको आप संभाल रहे हैं। तो धर्म प्रेमी बहनों और भाइयों, अब हमारा भी कर्तव्य बनता है इस यज्ञ में शामिल होवे और मुनिश्री के सानिध्य का अधिक से अधिक लाभ लेवे। हृदय में उठती लहरी करती नए सृजन की बात, हृदय में उठती लहरें करती नए सृजन की बात। स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है, स्वर्णिम सूरज उदित हुआ है, पाई हमने नव सौगात, पाई हमने नव सौगात। अध्यात्म के आलोक का यह आगमन है सुखकारी, आगमन है सुखकारी। ओ रही कुसुमित प्रफुल्लित, ओ रही कुसुमित प्रफुल्लित, भाव की हर एक क्यारी, भाव की एक क्यारी। ओम स्वागत में मुनिवर जी थार, मोत्या थाल सजावा, मंगल आज मनावा। आज हुई है इमरत बरसा, घर घर खुशियाँ छाई। सोनेरो सूरज उगियो है, कली कली मुस्काई। गण उपवन राही रानी में गौरव गाथा गाऊं। मंगल आज मनावा, मंगल आज मनावा। संत चरण छू धरती खिल जा, आबो भी हरसावे। पूरब री पुण्याई जागी, रन अमृत बरसावे। अवधानी संतान भेजा, गुरु बलिहारी जावा। मंगल आज मनावा, मंगल आज मनावा। सत्य सरलता पाप विरुद्धा, मौनी ज्ञानी ध्यानी। त्यागी वैरागी साधक थे, हो अनुपम व्याख्यानी। संत त्रयी कर सेवा में, मन में होश पुरावा। मंगल आज मनावा, मंगल आज मनावा। प्रभावना थे करो संग की, आहे भावन भावा। बढ़ता चढ़ता रही जो मुनिवर, गीत खुशी गावा। द्योपाधेय जो मुनिवर थे, ये भी भवतर जावा। मंगल आज मनावा, मंगल आज मनावा। स्वागत में मुनिवर जी थार, मोत्या थाल सजावा। मंगल आज मनावा, मंगल आज मनावा। आप जनवरी में जब भी इधर पधारे टॉलीगंज जाने के रास्ते में, तो सभा भवन अनुकूल जगह है, उसमें आप जरूर पधारने का प्रोग्राम बनाएं। यही मंगल भावना के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ माफी मांगना।
भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र जी के श्री चरणों में कोटि से वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों बहनों, दैनिक प्रवचन के अंतर्गत आज का विषय है महानता के सूत्र। महानता के सूत्र बहुत सुंदर कहा गया है। दान, नम्रता, सत्य वचन, शास्त्र श्रवण सुविशेष, निर्मल भावना रिजुता, महान बने हमेशा। निर्मल भावना रिजुता, महान बने हमेशा। दुनिया में मनुष्य शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो संपूर्ण रूप से महान बन सकता है, अर्थात कर्मों का क्षय करके मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। बाकी जितने गति के जीव है वे संपूर्ण रूप से कर्म क्षय करके मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, उस अवस्था में है। नरक के जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, तिर्यंस के जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं और देव के जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं। इनमें एकमात्र खिलाड़ी है मनुष्य जो मोक्ष को प्राप्त हो सकता है और पूर्ण महानता को प्राप्त हो सकता है। जितने भी मेरे सामने भाई बहन बैठे हैं और उनका लक्ष्य भी होगा मुझे महान बनना है, आत्मा का उत्थान करना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो महान बनने के अनेक सूत्र बताए गए हैं। उनमें पहला सूत्र है दान। जो व्यक्ति दान देता है वह महानता को प्राप्त होता है। अधिकांश लोग लेने वाले होते हैं, देने वाले नहीं होते हैं। उनका हाथ हमेशा ऐसे रहता है, ऐसे नहीं रहता। बिरले जीव होते हैं जो हाथ को ऐसे रखते हैं, ज्यादातर तो हाथ ऐसे रखने वाले, आने दो आने दो आने दो। फिर भी वो क्या कहता, महाराज मैं बहुत बड़ा महान हूं, मैंने 1 रुपया दान दिया है, 1000 रुपया लिया और 1 रुपया दान दिया। लेकिन ज्ञानी जन कहते हैं जो व्यक्ति सुपात्र दान देता है, जो व्यक्ति निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से दान देता है, उसका बहुत बड़ा मूल्य होता है। आज भी कुछ ऐसे लोग हैं गुप्त दान देते हैं, या दान दे भी दिया और वो क्या कहते हैं, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, कहीं भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए। ऐसे व्यक्ति तो बहुत कम होते हैं। अधिकांश लोग तो नाम वाले मिलेंगे आपको। मैं पूरा बंगला बनाकर देता हूँ, सभा भवन बनाकर देता हूँ, मेरा नाम आता हो तो। लेकिन महान कौन होता है, जो दियते इति दानम, दियते इति, जो देता है, लेता नहीं है और निस्वार्थ भाव से, वही व्यक्ति महानता को प्राप्त होता है। और उसमें भी सुपात्र दान का बहुत बड़ा मूल्य होता है। वे जीव भाग्यशाली हैं जो निरंतर सुपात्र दान देते हैं, ये सुपात्र दान की भावना भाते हैं। एक छोटी सी बात है, किसी नगर में एक सेठ रहता था और बड़ा ही संपन्न था, शालीन था, समझदार था, बहुत बड़ा बिजनेस था। लेकिन योग ऐसा हुआ, कोई कारण से नुकसान हो गया और एकदम सामान्य स्थिति में आ गया। लेकिन उनके मन में हमेशा सुपात्र दान देने की भावना रहती, धर्म ध्यान की भावना रहती। पैसा तो आज है कल नहीं है, ये तो हाथ का मेल है, लेकिन ये सुपात्र दान की भावना तो हमेशा रखनी चाहिए और धर्म ध्यान की भावना हमेशा रखनी चाहिए। ज्ञानी जनों ने कितना सुंदर कहा है, धर्म करता ढीलन कीजिए तब जब लीजिए लूट, और काशी शीशी काशी फटके जाती फूट।
कितना सुंदर कहा है, धर्म में कभी देरी नहीं करना। और धर्म के जो द्वार बताए हैं, धर्म के जो सूत्र बताए हैं, उनमें एक दान भी है, सुपात्र दान देना। और जो सुपात्र दान देता है उसका मूल्य बढ़ जाता है। अब क्या होता है, उसका नुकसान हो गया इतना, तो श्रीमती ने कहा आप मेरे पियर जाओ और वहां आपको सब सुख सुविधा मिल जाएगी, और जितना भी आपके घाटा है तो मेरे पियर वाले बहुत संपन्न हैं, और आप तो जमाई हो, आपकी तो पहले सहायता करेंगे। जो जमाई नहीं है, गरीब आदमी है, घाटा लगे, उनका भी वो बहुत सेवा करते हैं और खूब धन है। पूरे चौकड़े में मेरे पिताजी का नाम है, और लोग भी कहते हैं कि ये भमाशा है, भमाशा है। आजकल तो 100 रुपया देता है तो भी भमाशा में नाम आ जाता है। पर एक कंबल दी और भमाशा हो गए, और वो सस्ता सौदा हो गया भमाशा बनने का। तो अब तो उसने कहा, सेठ ने बोला सुख में साथी है, दुख में कोई साथी नहीं है। सेठानी बोली मैं जो कह रही हूँ वो गलत थोड़ी कह रही हूँ, ठीक है तुम्हारा मन है तो चला जाऊंगा, और तो क्या, होम मिनिस्टर का आदेश। और वो वहां से रवाना हुआ, और जैसे ही गांव में पहुंचा, ससुराल वालों को पता चला कि जवाई जी आ गए हैं, और उनको पता चल गया इनके नुकसान हुआ है। और जैसे ही दुकान में गए, पहले घर नहीं गए, दुकान में गए, नमस्कार किया, और नमस्कार किया, और करते ही सेठ बोल पड़ा, आपने मेरी बेटी को डुबो दिया, कितना आपने नुकसान कर दिया, मेरी बेटी का क्या हाल होगा। सत्रह गाने सुनाई। फिर साड़ों ने और सुनाया, बेचारा लेने के लिए आया था, देना पड़ गया, मतलब उल्टा अपमान हो गया। अब क्या, जब आदमी गरीब अवस्था में होता है, नुकसान में होता है, दुर्बल होता है, तब कभी सहन भी करना पड़ता है, सहन भी करना पड़ता है। फिर वो तो जवाई था, ससुराल वाले बोल रहे थे जाओ यहाँ से, क्या काम है यहाँ, कमाओ। शेर के मन में बहुत आया, लेकिन समझदार था, धर्म ध्यान करता और तपस्या भी करता, एकांत तब भी करता हुआ। उसने कहा कोई बात नहीं, किसी के दोष नहीं है, मेरे कर्मों के दोष है, मैं क्यों आया, क्यों मैंने हाथ पसारा। भोजन का भी नहीं पूछा कि भोजन कर लो। वापिस वहां से रवाना हुआ। भोजन तो श्रीमती ने साथ में डाला था कि आपके वर्षी तक चल रहा है तो कहीं आप भोजन पारना कर लेना। और पारना क्या करे, वो तो वहां से रवाना हुआ और तालाब की पार पर जाकर बैठ गया। उसके नौका सी पोरसी थी, पोरसी आई और उसने सोचा मैं पारना कर लूं और वापिस मैं मेरे घर जाऊं। कोई बात नहीं, जीवन है, उतार चढ़ाव आते हैं, सुख दुख आता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। और उन्होंने मन में भी मतलब द्वेष का भाव नहीं रखा। ठीक है, मन में ऐसे तो आया, लेकिन ससुराल के प्रति कोई द्वेष का भाव नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे वो पालना करने लगता है, भोजन करने लगता है, इतने में क्या होता है, मांस खमन की तपस्या करने वाले मुनिराज, दुबले पतले, आवा मंडल चमक रहा है, त्याग का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। आप जो त्यागी संतों को प्रणाम वंदना करते हो, ऐसे ही नहीं करते हो। और कपड़ों को वंदना नहीं करते आप किसको वंदना करे हो, चारित्र को वंदना करे हो, त्याग को वंदना करे हो। वक्ता को वंदना नहीं करे हो कि भाई ये चमत्कारी है, वो है, उसको नहीं करे हैं। त्याग को, छठे गुणस्थान की धनी है, साधु है, साधना में लीन है, भगवान की आज्ञा में है, गुरु आज्ञा में है और धर्म शासन की प्रभावना करे हैं, आप वंदना करे हैं। त्याग को आज जो भी हमारा स्वागत करता है वो हमारा स्वागत नहीं है, हमारे कपड़ों का स्वागत नहीं है, संस्कृति का स्वागत है, त्याग का स्वागत है, गुरु कृपा का स्वागत है। जैसे ही देखा और 4 कदम सामने गया। ये एक हमारी पुरानी परंपरा रही है। कोई भी मुनिराज घर पर गोची पधारते हैं और आपको पता चल गया तो 4 कदम सामने आना चाहिए और 4 कदम पहुंचाने के लिए जाना चाहिए, हमारी परंपरा है। जब मैंने मुनि मोहनलाल जी आमिर के साथ में 84 का चातुर्मास जयपुर सिस्की में किया, ग्रीन हाउस में किया, तो वहां मन्ना लाल जी सुराना का आपने नाम सुना होगा, बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे। उनकी धर्मपत्नी भवरी देवी सुराना
बहुत समझदाती देवी थी, वो देवी एक तरह की। और जैसे हम उनके घर पर गोची जाते पता चलता वो गेट तक आती, उनका चौक भी बड़ा था, गेट तक आती और वंदना करती, वापिस गोची करा के वापिस गेट तक पहुंचाने के लिए आती। ऐसी एक अमेठ में बाई को देखा, बम परिवार में एक बाई, और वह नीचे आती और वापिस पहुंचाने के लिए, जैसे ही उनको पता चल गया महाराज आई, नीचे आती और वापिस ऊपर सेवा करती और वापिस पहुंचाना। यह एक पुरानी हमारी परंपरा रही है। आज तो ये स्थिति है, घर पर जाते हैं कुछ लोग घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, महाराज मथेन बंदा आवी, कृपा कराई आवी। और कृपा कराई वही शब्द भी बहुत भारी है, वो भी हरे के मुंह से नहीं निकलता है, हरे के मुंह से नहीं निकलता। और कभी कभी तो कह देते महाराज कौन हो आप, ऐसा भी होता है। श्रावकों ने कहा महाराज है कि कौन से महाराज, तेरापंथी महाराज, दरवाजा बंद कर दिया। ये स्थिति है, जबकि वो तेरापंथी भाई सामने देख रहा, लेकिन हर एक में वो संस्कार भी नहीं होते हैं, संस्कार भी नहीं होते हैं। संस्कार भी नहीं होते हैं, लेकिन उसमें तो संस्कार थे। जैसे ही मुनि को देखा और 4 कदम सामने गया, वंदना की, विधिवत वंदना की। वंदना से भी आदमी की पहचान हो जाती है, ये तेरापंथी है, खानवासी है, मिन मार्गी है, या दिगंबर है, या सनातनी है, पहचान। मैं नहीं जानता हूं आप कौन हो। जैसे आपने कहा मथेन नामी टिकुत तो आया है पाया है, तो मैं समझ लूंगा ये तेरापंथी श्रावक है। उनके रंग ढंग से, वंदना से, व्यवहार से पता चल जाता है। तो वैसे ही वंदना की, तो साधु ने सोचा कोई श्रावक है, उस हिसाब से वंदना करा है। और जे कहा, ये हमारी परंपरा है, कोई भी आता है जे कहते हैं, हमारी जीत व्यवहार परंपरा। अब भाई ने कहा महाराज मुझे लगता है आज आपके पारना है। हाँ भाई पारना तो है, 5 कमल की तपस्या का पारना है, तो मेरे गोचरी है, व्रत निभ जाओ, मेरे सहजी भोजन है, मैं आपके लिए न लाया हूं न आपके लिए बनाया हूं, मैं तो मेरे गांव जा रहा हूं और यहाँ पाल पर बैठा हूं पारना करने के लिए। मेरे भी वर्षी तब चल रहा है, उपवास है, आप कृपा कराओ, तारो 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 तारो। हमेशा मन में वो भावना रहनी चाहिए, छुपात्र दान। मुनिराज ने उसकी भावना को देखा, उसकी भक्ति को देखा, बहुमान को देखा, श्रद्धा को देखा। कभी कभी क्या होता है, हमारे आवश्यकता नहीं है, फिर भी आप लोगों की भक्ति भावना को देखकर आपका मान सम्मान रखने के लिए वर्त नहीं जाते। कभी कभी आचार्य भी श्रावक के लिए साधु को बेचते जाओ, उनकी इतनी भावना है, 2 किलोमीटर है तो भी नहीं, इसकी भावना है जाओ। तो गुरु कितने महान होते हैं, और वो श्रावक कितना गदगद हो जाता है कि मुनिराज ने कृपा कराई, गुरुवर ने कृपा कराई, संतों को भेजा। तो अब महाराज कृपा कराओ, तारो 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 तारो। संतों ने कहा आवश्यकता नहीं है, मैं जानता हूं महाराज आपको मैं तकलीफ नहीं दूंगा कि आप अकेले हो, मास की तपस्या का पारना है, फिर भी मेरा 12 व्रत निभ जाए तो मैं नियाद हो जाऊंगा, और तो मेरे पास और तो कुछ है नहीं है, ये रोटी है जो भी है, कृपा कराओ। संतों ने उसकी और भावना को परखा, देखा, चेहरे को देखा, आभामंडल को देखा। संत होते हैं, कहते नहीं फकीरों की निगाह में जब तासीर होती है, निगाह में मेहर की हो जाए तो खाक भी अक्षर होती है, नजर पड़े तो निहार नहीं तो बेहार। आप ये मत सोचो संत ने जे कहा कि नहीं कहा, ये तो नंबर 2 की बात है। आपका काम है वंदना करना, आपकी निर्जरा होगी, और जे कहना हमारा काम है, आपका काम नहीं है। और आप यदि सोचते हैं महाराज ने जे नहीं कहा मैं तो आऊंगा ही नहीं, महाराज ने मेरे से बात ही नहीं की, महाराज मेरे से नाराज है, और बात नहीं की और महाराज नाराज हो गए। अरे भाई तुम एक थोड़ी है, संतों के भी काम है, कितने लोग आते हैं, आपका काम है वंदना की, बस आपके तो निर्जरा होगी। और आपके मन में आया महाराज ने मेरे से बात नहीं की, मैं नहीं आऊंगा, तो नुकसान किसके हुआ? मेरे नुकसान नहीं हुआ। भीड़ आने से मेरे को कोई तो भाई ज्यादा मेरे निर्जरा होगी, या नहीं आने से मेरे कम निर्जरा होगी, ये तो है नहीं है। ये तो सब भावों के पीछे है, भावों के पीछे है, इसलिए ये सावधानी रखना। तो मुनिराज ने उसकी भावना को देखा और पात्र खोला, और उसके मन में भी उत्कृष्ट भावना थी, आज मौका है, मौके पर चौका लगा दूं। और उस श्रावक को भी पता चल गया कि महाराज के पात्र में कम है, आवश्यकता लग रही है, आवश्यकता लग रही है। और तो आप जानते हैं साधु तो साधु की मर्यादा में रहते हैं। आचार्य भिक्षु ने भी कहा था, दातार की भावना देखे तो चतुर, नहीं देखे तो मूर्ख।
दातार की भावना को देखकर व्रत नहीं जाना चाहिए। जो चीज तुम्हारे को प्रिय है वो गृहस्थों को भी प्रिय है, इसलिए तो उन्होंने बनाया है। इसलिए विवेक के साथ व्रत नहीं जाना और कहीं हिल शासन की अवहेलना न हो और कहीं नुकसान न हो। तो उसने जैसे मुनिराज ने पात्र खोला, उत्कृष्ट भावना और मुनिराज को दान दिया। इतनी प्रसन्नता इसकी कोई हद नहीं। और कभी कभी अचानक व्रत नहीं जाने का काम पड़ता है तो और ज्यादा खुशी होती है। महाराज अचानक घर पर आई, महाराज कभी कभी आप हक्के बक्के भी हो जाते हो कि ये बह रहा हूँ ये और जो मूल बहराना है वो भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। फिर पश्चाताप करते, फिर पीछे भागते महाराज रुको क्या हुआ भैया, क्या हुई भाई, क्या हुआ? तो महाराज मूल तो छूट गया, हाँ मूल रोटी छूट गई, वो छूट गई। तो कभी कभी ऐसा होता है। उसने भावना और बहुत खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और मुनिराज ने भी उसको आशीर्वाद दिया, मंगल पाठ सुनाया और मुनिराज ने अपना आहार किया। उसने भी जो पीछे था वो व्रत गिराया और वो वहां से घर की ओर प्रस्थान किया और बहुत खुश था। तो आनंद आ गया, मजा आ गया। मैंने दान दिया। कभी कभी बच्चों को देखते हैं वो अपनी चॉकलेट बेराते हैं, बिस्कुट बेराते हैं, मम्मी आज तो मुझे मजा आ गया, मैंने महाराज को 2 चॉकलेट बेराई है, 3 चॉकलेट बेराई है, आज तो खूब आनंद आया। तो मम्मी कहती दूसरा ले ले, नहीं दूसरा नहीं लूंगा, मैंने मेरी पांति का मैंने महाराज को बेरा दिया। बहुत ऊंची बात है। तो वैसे वो जैसे घर पर जा रहा है, रास्ते में नदी आई, सूखी नदी थी और सूखी नदी में कांकड़ थे, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, गलगच्छे बोलते हैं छोटे छोटे। तो अब उसने सोचा घर जाऊंगा वो माता खाएगी, मेरे पिए से क्या लाए। अब मैं जानता हूँ क्या दिया पियर वाला ने, गाड़ियां दी है या तो पोटली बांध दी गाड़ियां की, और तो क्या है। लेकिन फिर भी उसने सोचा आपको लेकर तो जाना पड़ेगा। एक कांकड़े पड़े, कंकड़ पड़े हैं, एक बस थैला था, वो थैले में भर दिया। वजन तो लगा बेचारे को, कि तपस्वी था, आज थोड़ी दूरी भी थी। उसने वो कंकड़ से थैला भर दिया और कह दूंगा तुम्हारे बाप ने ये दिया। कभी कभी विनोद भी कर लेता है, तो ठीक है। और जैसे घर में प्रवेश करता है और वो थैला हाथ में था, जैसे श्रीमती को देखा उसने थैले को ऐसे कर दिया। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, थैले को ऐसा किया। उसने सोचा हाँ मेरे पिताजी ने खूब माल दिया, मेरे से छिपा रहे हो आप, मैं छिपा रहे हो। वो इधर उधर गई होगी, वो कमरे में गया और कंकड़ फेंक दिए, कमरे में चारों ओर फेंक दिए और दरवाजा बंद कर दिया। वो वापिस आई, कहाँ है माल? कि कौन सा माल? मेरे बाप ने इतना माल दिया ना, आप मेरे से छिपा रहे हो, देख ले तुम्हारे बाप ने दिया, कमरे में पड़ा। जैसे वो कमरे में जाती है और प्रकाश होता है, क्या होता है? प्रकाश। देखती रहेगी और जितने कंकड़ थे वो कंकड़ हीरे पन्ने माणक मोती हो गए। और तत्काल भागती भाई 1-2 लेकर है। देखो मैंने कहा था नहीं मेरा बाप कितना शक्ति संपन्न है, देखो कितना आपको माल दिया है। कुछ क्षण तो वो मौन रहा, हंसता। हंसने की क्या बात है, देखो मेरे बाप ने कितना दिया, आपके बाप ने भी इतना नहीं दिया जितना मेरे बाप ने दिया। ये भी कभी कभी आप सुनाते हैं, मेरे बाप ने दिया। बीच में एक बात आ गई तो क्या हुआ, पति को रोजाना पत्नी सुनाती, तुमने क्या दिया, तुम्हारे बाप ने किया, मेरे बाप ने इतना दिया। एक दिन रात को चोर आ गए। कौन आ गए? रात को चोर आ गए और चोर आए तो वो चोरी करने उठे, रवाना हुए और घर में प्रवेश कर दिया, कमरे में प्रवेश कर दिया और दरवाजा खोल रहे हैं। जो अंदर जो अलमारी थी उसका दरवाजा खोल रहे हैं, किवाड़ खोल रहे हैं और पत्नी जगी। पति से कहा उठो, चोर आ गया, बाप आ गया, धन लेकर जा रहा है। 1 बार कहा, 2 बार लेकर रवाना हो गया है। वह बोला मेरे बाप का नहीं है, तेरे बाप का है, रो तू। मेरे बाप का होता तो मैं चिंता करता, तेरे बाप का है। उसका अहंकार चूर हो गया, उसको बोध हो गया ये मैंने ज्यादा होशियारी दिखाई, ये परिणाम आया। तो विनम्रता तो जरूरी होती है। तो वैसे का देख ले, आप मेरे से छिपा कर, तो उसने शांति के साथ कहा तू यदि अन्यथा नहीं मानती है तो मैं तुम्हारे को सही बात बता दो क्या सही बात है। देखो मेरे बाप ने इतना दिया है, जॉब तो रहता नहीं, इतना धन लेकर आते तो मेरे बाप ने दिया। उन्होंने कहा तेरे बाप ने तो ये गालियां दी है और सुनना तुम्हारे को
और भोजन का नहीं पूछा मेरे को कि मैंने मन में कोई बात नहीं दी, अन्यथा का कोई भाव नहीं दिया। मेरे कर्म है, मैं दूसरों को क्यों दोष दूं, मैं क्यों गया, तुम्हारे कहने पर गया। अब जैसे मैं पाल पर आया, तुमने जो मेरे लिए भाटा बांधा था पाना, तो भाई पाना के लिए, तो मैं जैसे ही पाल पर बैठा मुनिराज आए और मैंने मुनिराज को उत्कृष्ट भाव से दान दिया और मुनिराज ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। मैं वहां से रवाना हुआ, मैंने सोचा श्रीमती के लिए कुछ लेकर जाऊं, तो नदी में गलगच्छे थे कंकर, वो कंकर लेकर आया, फेंका। मुझे ऐसा लगता है कि दान का प्रभाव है, सुपात्र दान का प्रभाव है। सुपात्र दान के कारण हम मालो माल हो गए। क्या हो गए? मालो माल हो गए, न्याल हो गए। नहीं तो क्या हमारी स्थिति होती। तो सुपात्र दान का कितना बड़ा महत्व है। महानता को कौन प्राप्त होता है? जिसके जीवन में दान देने का गुण है। और दान में भी चित्त वित्त पात्र, 3 शब्द नहीं, चित्त वित्त पात्र, लेने वाला, देने वाला और वस्तु तीनों शुद्ध होंगे तो ही कर्म निद्रा होगी, कर्म कटेंगे। लेने वाला शुद्ध है, देने वाला शुद्ध नहीं है तो भी कर्म नहीं कटेंगे। क्यों? आप अशुद्ध दे रहे हैं, अशुद्ध दे रहे हैं। और आप दान तो शुद्ध है, देने वाला भी शुद्ध है, वस्तु भी शुद्ध है, और लेने वाला यदि शुद्ध नहीं है, वो साधु नहीं है, तो भी आपको लाभ उस रूप में नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान में रखने की बात है, चित्त वित्त पात्र ये तीनों होंगे तभी आनंद की अनुभूति होगी, निर्जरा होगी। दूसरा सूत्र बताया गया है, बहुत सुंदर है, नम्रता। महान बनने का दूसरा जो कारण बताया है, विनम्रता। नमे तो प्रभु ने गमे, नमे तो प्रभु ने गमे। आप बताइए, जैसे अंगूठी में हीरा अंकित करते नहीं, हीरा अंगूठी में, तो कब वो नरम होता है तभी उसमें जमता है, नरम नहीं है तो नहीं जमेगा, उसमें फिट नहीं होगा। आप यदि नरम हो तो सब जगह फिट हो जाओगे, और नरम नहीं हो तो अनफिट रहोगे, और कोई भी आपका मान सम्मान नहीं रखेगा। इसलिए विनम्रता जरूरी है। हर प्रवृत्ति में विनम्रता होनी चाहिए, चाहे साधु हो, चाहे श्रावक हो, चाहे कोई भी हो। और आचार्य भी है, वो भी कितने विनम्र होते हैं। रत्नादि मुनियों के प्रति उनका कितना अहोभाव होता है। तो एक शिष्य है और शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, शिष्य को केवल ज्ञान हो गया, और आचार्य के प्रति उनका कितना बहुमान, ये भी हमारे गुरु है, आचार्य है। तो विनम्रता जहाँ है वहाँ आनंद ही आनंद है। विनम्रता बांधने की शक्ति कह सकते हैं। किसी को यदि बांधना है और अपना बनाना है तो विनम्रता की साधना करो। जितनी ज्यादा विनम्रता होगी उतना ही आपका विकास होगा। आप देख लो, आचार्य महाप्रभु जी को देख लो, गुरुदेव तुलसी के प्रति कितनी विनम्रता थी, कितना समर्पण का भाव था। और जब गुरुदेव तुलसी ने कहा मुनि नकुल जी को, तुम मेरे जैसा बनेगा, आप बनाओगे तो मैं बन जाऊंगा। कितनी सहज सरल भाषा, कितनी विनम्रता, हाथ ऐसे। तो कितनी गहरी बात है। जितनी ज्यादा विनम्रता होगी उतना ही व्यक्ति महानता को प्राप्त होगा। आज नई जनरेशन है, उनमें विनम्रता की आवश्यकता है। बड़ों के प्रति कितना कैसे भाव रखना चाहिए। कभी कभी देखते हैं दादे सासू तो नीचे बैठी है और पोते की बहू महारानी विक्टोरिया की तरह कुर्सी पर पैर के ऊपर पैर देकर बैठी है। तो कभी कभी मन में आता है, कभी कभी तो भाई आपकी दादे सास है, दादी है, दादा है, उनका भी सम्मान होना चाहिए। ठीक है, कोई बीमारी सिमारी में बैठना पड़े वो अलग बात है। आज भी देखो, मैं कल की बात बताऊं आपको। एक भाई दर्शन करने के लिए आया, तो काशी ने कहा कुर्सी नहीं तो मैं संतों के सामने नहीं बैठूंगा। ऐसे बैठना अलग बात, फंक्शन में बैठना अलग बात है कि जल्दी वो खड़े रहे, आधा घंटा जितने ही है वो खड़े रहे, लेकिन कुर्सी पर नहीं बैठे संतों के सामने। आज भी ऐसे लोग हैं कि ठीक है, बीमारी सिमारी अवस्था वो अलग है, बैठना पड़ता वो अलग बात है, लेकिन आज भी बड़े बुजुर्ग लोग हैं, मैंने देखा है, बड़ी उम्र वाले भी, तो नहीं मैं महाराज के सामने नीचे बैठूंगा। मतलब कितनी उनके मन में वो भावना है, त्याग के प्रति कितना सम्मान है। मेरे सामने संत विराज रहे हैं और मैं संतों के सामने कैसे बैठूं। और कभी कभी लोग कहते महाराज मेरी व्यवस्था है, मैं नीचे नहीं बैठ पाता हूँ, इसलिए आपकी आज्ञा तो हम कुर्सी पर बैठने की देते नहीं है। हम तो दीक्षा की बात करते हैं, नहीं
त्याग की बात करते हैं, त्याग की, लेकिन मतलब उनकी विनम्रता देखो। जो मतलब आज भी ऐसे हमारे श्रावक है, साधु समाज में तो विनम्रता है गुरु के प्रति, बड़ों के प्रति। श्रावक समाज में भी बहुत विनम्रता देखता हूँ, इतनी विनम्रता है, मतलब कोई भी बात भी कहते हैं तो बड़ी शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ, सुझाव की भाषा में, आप ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो बहुत बड़ी बात। हमारे भीतर में विनम्रता का भाव, और श्रावक समाज को साधुओं के प्रति तो विनम्र होना ही चाहिए। साधु यदि आपको कड़ा भी कर दे, कठोर भी कर दे, लेकिन अपनी विनम्रता को नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? वो हमारे मन में कोई वो दुर्भावना तो है नहीं है। हम जो भी बात कहेंगे वो समाज हित की बात करेंगे, संघ हित की बात करेंगे, आत्महित की बात करेंगे। कभी भी मन में वैसा भाव नहीं कि इसको मैं नीचे दिखाऊं, इसका अपमान करूं। ठीक है, छदमस्त है, किसी से गलती हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन हमारा ध्येय एकमात्र रहता है समाज का सुधार हो, समाज का भला हो। कभी भी संतों के मन में ये नहीं आएगा कि मैं इसको नीचे दिखाऊं। यदि ये भावना आती है तो उनके कर्मों का बंधन होगा, उनके कर्मों का बंधन होगा। तो इसलिए श्रावक समाज को हर समय विनम्रता का भाव। जब हम पुराना इतिहास पढ़ते हैं, आचार्य श्रावकों पर कठोर अनुशासन करते हैं, कठोर अनुशासन करते हैं, और वो श्रावक क्या बोलते हैं, महाराज मेरे जोक से आपको तकलीफ हो रही है, मेरे जोक से आपको तकलीफ हो रही है, आपको तकलीफ। कितनी उनमें विनम्रता। आपने नाम सुना होगा साबी राय कुमार जी राडलेश्वर वाले, राय कुमार जी जो इनके परिवार वाली है, डागा परिवार की है, कान कुमार जी, ये संघ परिवार जी आदि है। तो कोई ऐसा कारण हुआ तो आचार्य तुलसी ने उनका सिंगारा नहीं रखा, लेकिन उन्होंने क्या कहा, मेरे जोक से आपको तकलीफ हो रही है। तो गुरुदेव ने शिक्षा दी कि मेरे जोक से आपको तकलीफ हो रही है। आचार्य तुलसी भी देखते रह गए, मतलब उनकी विनम्रता। और साथियों ने भी फिर आग्रह किया गुरुदेव को, उनकी इतनी विनम्रता आदि है, तो वापिस उनका सिंगारा बना दिया। और आचार्य महासमुंद भी फरमाते हैं, किसी कारण से कोई आचार्य आपका शासन गौरव ले ले, वापिस पद ले ले, शासन श्री का पद ले ले, या और कोई पद ले ले, अन्यथा नहीं मानना चाहिए। गुरु के प्रति विनम्रता का भाव होना चाहिए। और आज जितनी ज्यादा विनम्रता दिखाओगे, आज आप शासन श्री हो, कल आपको क्या बना देंगे, शासन गौरव भी बना देंगे। और आपको पता होगा, बहुत पुरानी घटना है, अन्य समाज की घटना है। आचार्य के युवाचार्य थे, और युवाचार्य का किसी गांव में चातुर्मास फरमाया, तो बीच में स्टेशन आते हैं, तो वहां युवाचार्य का विराधना हुआ, और वहां भक्ति खूब थी, लोगों का आवागमन बहुत। श्रावकों ने कहा, महाराज यही चातुर्मास कर लो। क्या कहा? यही चातुर्मास करो। नहीं भाई, गुरु आ गया मुझे वहां। तो श्रावकों ने इतना आग्रह किया, महाराज आप भी तो युवाचार्य हो, आपके पास में तो पावर है, आप भी तो यहाँ चातुर्मास कर सकते हो। तो उन्होंने इतना ध्यान दिया नहीं कि ठीक है भाई, मैं भी तो युवाचार्य, मेरा भी तो पावर है। और पावर में भूल गए वो, और उन्होंने वही चातुर्मास कर दिया। और खूब शासन की परवाह में। आजकल तो क्या मैसेज है, मोबाइल है, तो पता चल जाता है कहाँ है। उसमें तो वो इतनी सुविधा नहीं थी। और चातुर्मास पूरा हुआ, और कुछ ही दिनों में आचार्य के दर्शन किए। आचार्य का बहुत जल्दी आ गए, इतना लंबा विहार करके। हमारे कमल मुनि को देखो आप, कहा डोंबी बोली ने कहा उदयपुर से भी विहार हो गया होगा। पर धन्य है कमल मुनि और साथ वाले संतों को। आज 5 किलोमीटर भी चलना पड़ता है तो भी सोचना पड़ता है। कोई शक्ति है, साधना है, त्याग का प्रभाव है। तो आचार्य का बहुत जल्दी आगे लंबे विहार करके आए। हमारे आकाश मुनि है नहीं, आकाश मुनि हितेंद्र मुनि, तो वो गंगा शहर से डूंगरगढ़ 2 किलोमीटर बाहर करीबन, और करीबन 71 या 73 किलोमीटर का विहार करके एक दिन में उनके कोई पैर में कांटा चुका, कुछ हो गया नहीं तो वो सीधे डूंगरगढ़ ही आ जाते। अब बोलो आप किसको बोले 70 किलोमीटर से ऊपर। पहले हम 65 किलोमीटर की बात सुनते थे, 55 किलोमीटर की बात सुनते थे। ये तो हमारे अभी वर्तमान आचार्य महासमुंद के शासनकाल की बात है, कुछ साल पूर्व की बात है। तो ऐसे भी हमारे साधु लंबे विहार करते हैं। तो आचार्य का बहुत जल्दी आगे कि महाराज चातुर्मास तो मैंने दूसरी जगह किया। कहाँ किया? अमुक गांव में। मैंने तो आपको वहां का आदेश दिया था कि महाराज उन लोगों की भक्ति भावना वो थी, उनका इतना आग्रह था, मैंने वही चातुर्मास कर दिया। आचार्य ने कड़ा उपालन दिया। श्रावकों की भक्ति आपके ध्यान में आ गई, और मेरी आज्ञा पर आपने ध्यान नहीं दिया। आप युवाचार्य संघ को बर्खास्त, उनको युवाचार्य पद से हटा दिया गया। आश्चर्य इस बात का है, हटाने के बावजूद भी उन्होंने अपनी गलती तो स्वीकार की,
और इतनी विनम्रता दिखाई, इतनी विनम्रता दिखाई, आचार्य ने अपने पीछे दूसरे को युवाचार्य बनाया और उसके युवाचार्य इनको बना दिया। वो आचार्य बने मतलब इतनी उनकी विनम्रता, और वापिस उनको पद मिल गया। और उसमें यदि अहंकार दिखाते या संघ से अलग हो जाते क्या मिलता? कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। इसलिए आचार्य यदि उपालम भी दे, परिवार के बड़े मुखिया भी उपालम दे कि भाई तुमने गलती की है, एक तो गलती का एहसास होना चाहिए, दूसरी बात है विनम्रता को कभी खोना नहीं चाहिए। हमेशा हाथ ऐसे रहेंगे तो आप महानता को प्राप्त होंगे और मोक्ष की ओर प्रस्थान करोगे। तीसरा जो सूत्र बताया गया है सत्य वचन। तीसरा सूत्र क्या है? सत्य वचन। जो सत्य वचन की साधना करता है वो महानता को प्राप्त होता है। सत्य किसको कहा गया है? जो अपने अस्तित्व के प्रति सही है, जो अपने अस्तित्व के प्रति सही है वह सत्य है। और सत्य की साधना बहुत ऊंची साधना है। हर व्यक्ति सत्य की साधना कर नहीं पाता है। और वर्तमान में तो ऐसा लग रहा है कि जो मोबाइल है ना, मोबाइल ने सत्य तो कम असत्य ज्यादा बोलाना सिखा दिया, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और देखते भी है जब आप हमारे सामने बात करते हैं तो मैं वहां हूं, अरे मेरे सामने तो बेटा वहां कहाँ है तुम? मतलब क्यों हम असत्य बोले? कितने कर्मों का बंधन होता है, कितने कर्मों का बंधन होता है, राग द्वेष बढ़ता है, घर में कलह का वातावरण निर्मित होता है और दूरियां बढ़ती हैं। जो है बता दो क्या है, जो सही है नहीं कि वो नाराज हो जाएंगे, उपालंग देंगे। अरे एक बार उपालंग देंगे, 2 बार देंगे, फिर आपका विश्वास जम जाएगा। और आप बार बार असत्य बोलोगे तो एक बार आप पकड़े गए नहीं तो आप 100 बार भी सत्य बोलोगे, आप पर विश्वास नहीं होगा। कभी कभी बच्चे भयभीत होकर माँ के सामने झूठ बोल देते हैं, मम्मी मैंने शीशी नहीं फोड़ी है, दीदी ने फोड़ी है। तो दीदी के मार पड़ जाती बेचारी की। और फिर पता चला कि दीदी ने नहीं फोड़ी है, इसने फोड़ी है। और फिर वो सही भी बोलेगा तो भी उसका विश्वास नहीं होगा। इसलिए हमेशा सत्य वचन की साधना। और साधु के लिए कहा गया नहीं, साधु के प्राण चले जाए तो सत्य वचन को नहीं छोड़े। और सत्य वचन में भी प्रिय सत्य बोले, और ऐसा सत्य बोले सामने वाले व्यक्ति को नुकसान न हो, मतलब नाराज न हो। कभी कभी कह देते तू मोटी है, और मोटी मेरे घर की हूँ, तेरे घर की थोड़ी हूँ। अब कभी बच्चे हैं, कभी छोटे बच्चे होते विनोद में भी कह देते हैं। एक बार हम कोई गांव में थे और बच्चों का शिविर चल रहा था कक्षा की, तो एक छोटी बच्ची थी और मैंने कहा दिया ये मोटी है। मैंने कहा मोटी, अब कह दिया मोटी है, कह दिया। अब वो घर पर गई, उसने अपनी दादी को कहा कि जिन्हें सुनी ना मुझे मोटी कहा है, मोटी कहा। ठीक है, योग ऐसा हुआ वहां संत गोष्ठी के लिए पधारे, तो दादी ने संतों को कहा योग ऐसा हुआ, मुझे पता नहीं कि ये उस लड़की का घर है। मैं पानी लेने के लिए गया, छोटा था, मैं पानी लेने के लिए गया तो संत भी वहां, मैं भी वहां, वो लड़की भी वहां और दादी भी वहां। तो संत ने मुझे कहा इनको मोटी कहा तो कही कहा तो ऐसा नहीं बोलना। मतलब कितनी गहरी बात है। क्यों? सामने वाले को दर्द होता है, पीड़ा होती है, कष्ट होता है। इसलिए हमेशा सत्य वचन में भी प्रिय सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, कभी कभी आप विनोद में बोलते हैं कि महाराज ये खा खा कर मोटी हो रही है। अब खा खा कर मोटी होती है, आपको क्या करना? आपके घर का ही तो खा रही है। ऐसे कभी नहीं बोलना चाहिए। कभी कभी नजर भी लग जाती है, कभी कभी दूसरा भाव भी आ जाता है, अन्यता का भाव भी आ जाता है, कभी गलत कदम भी उठा सकती। इसलिए करना भी है तो बड़ी शालीनता के साथ, प्रियता के साथ, एकदम शुद्ध भावना के साथ, हित की दृष्टि से कहना चाहिए। चौथा जो सूत्र बताया शास्त्र श्रवण सुविशे, जो निरंतर भगवान की वाणी सुनता है, एक शस्त्र एक शास्त्र। आज वर्तमान में देश को शस्त्र की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र की आवश्यकता है। युद्ध की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध की मतलब ज्ञानी जनों की आवश्यकता है। तो हमेशा जिन वाणी सुनो, जब भी अवसर मिले जिन वाणी सुनना चाहिए, भगवान की वाणी सुनो। शास्त्र ये जो कान मिले हैं, और कान की जो शोभा है वो कुंडल से नहीं होती है, कान की शोभा जिन वाणी सुनने से होती है। तो बहुत कम ऐसे व्यक्ति है जो जिन वाणी सुनते हैं। कभी कभी हम बिल्डिंग में है नहीं, जैसे बिल्डिंग में रहते नीचे है तो बिल्डिंग में 8-10 घर है और ऊपर बैठे टीवी देखते होंगे, मोबाइल देखते होंगे और कुछ करते होंगे, लेकिन महाराज के दर्शन तो दूर, व्याख्यान तो दूर है, दर्शन भी नहीं करते हैं। तो कभी कभी हम खुद जाकर उनको दर्शन देते, भाई हम आगे हैं, दर्शन कर ले। और तो क्या है। तो अब हर व्यक्ति जिन वचन सुन नहीं पाता है, शास्त्र श्रवण कर नहीं पाता, जरूर करना चाहिए। कि दुर्लभ अवसर मिला है, देश में तो फिर भी मिल जाता है। बारामासी साधु साधु रहते हैं,
जहाँ वृद्ध साधु साधियाँ ऐसे, अब शहरों में तो बहुत कम साधु साधियों का पदार्पण होता है, ऐसे शहर में रहते तो है बारामासी, जैसे कलकत्ता में प्राय रहते हैं, लेकिन उसमें भी क्यों कभी पूर्वांचल है, कभी हावड़ा है, कभी दक्षिण कलकत्ता है, कभी और क्षेत्रों में है, तो हर समय जा नहीं पाते हैं, तो एरिया में पदार्थ जाते हैं तो जरूर शास्त्र श्रवण करना चाहिए, शास्त्र को सुनना चाहिए, जिनवाणी को सुनना चाहिए, आगम वाणी को सुनना चाहिए। और जो जितनी ज्यादा आगम वाणी सुनेगा तो उतना ही आपके कर्मों की निद्रा होगी। ऐसा कहा जाता है जो आगम वाणी सुनता है तो उसके भव भी कम होते हैं, कनिष्ठ आगम का स्वाध्याय करता है तो भव भी कम हो जाते हैं। निरंतर सत्य साहित्य का वाचन करना चाहिए, जो सत्य साहित्य पढ़ता है उसका बेड़ा पार होता है, वो महानता को प्राप्त होता है। ऐसे आप दूसरे दिशे खूब देखते हैं, पढ़ते भी हैं, तो उनसे ये अच्छा है कि आप ज्ञान की बात सुने और ज्ञान की बात पढ़े, इससे आपके कर्म निद्रा होगी और आत्मा का विकास होगा, महानता की ओर बढ़ोगे। वह निर्मल भावना, 5वां 6वां जो सूत्र है, 1 2 हाँ, तो 5वां सूत्र निर्मल भावना, हमेशा भाव अच्छे रहे। महानता को कौन प्राप्त होता है? इसके भाव निर्मल है, पवित्र है, स्वच्छ है, तो उसका आभा मंडल भी अच्छा होगा। यदि आपके निर्मल भाव है तो आभा मंडल भी अच्छा होगा, और निर्मल भाव नहीं है तो ये जो ओरा है, आभा मंडल है, वह भी धीरे धीरे मलिन होगा और अनेक प्रकार की बीमारियां होने की संभावना रहती है। यदि आप अस्वस्थ हो और आपका आभा मंडल निर्मल है, भावना पवित्र है, तो धीरे धीरे आप अस्वस्थता से स्वस्थता की ओर बढ़ोगे। और आभा मंडल निर्मल नहीं है, निर्मल भावना नहीं है, तो स्वस्थता से अस्वस्थता की ओर बढ़ोगे। कभी कभी देखते हैं मरियल जैसा चेहरा रखता है, बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन उसकी भावना वैसी है, वो निर्मल भावना नहीं होने के कारण धीरे धीरे वो वैसा हो जाता है। और लास्ट जो बिंदु बताए, रिजुता, महानता को कौन प्राप्त होता है? जिसकी आत्मा रिजु है, सरल है। सिद्ध कौन होता है? जो सीधा होता है वह सिद्ध होता है। एक लाइन में बार बार कहा करता हूँ, कितनी सुंदर है। जब हम स्वराष्ट्र की यात्रा में थे, हमारे को जैन मुनि मिले, उन्होंने मुझे बताया, महाराज मैं मेरे साधुओं से बहुत द्वेष रखता था, बहुत द्वेष रखता था। उसने मतलब कितनी सरलता, अकेला साधु था और द्वेष रखता था। फिर मेरे मन में आया कि ये जो मेरे साधु हैं ये भव्य है, कोई मोक्षगामी होगा, मैं इनसे द्वेष रखूंगा तो मेरे कितने कर्मों का बंधन होगा। उसके बाद में फिर मैंने महाराज ये द्वेष बना छोड़ दिया है। और उन्होंने मुझे कहा, महाराज जो सीधा होता है वह सिद्ध होता है। सीधी बात है, जिसके विचार सरल है, मति सरल है, भावना सरल है, शुद्ध है, कोई दांत पेच नहीं है, कपट नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ और मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, सोचता हूँ इंसान से खुदा न बन जाऊं, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। तो कैसे उसका बेड़ा पार होगा? बेड़ा पार करना है, महानता को प्राप्त होना है, तो हमें हमेशा रिजु धर्म के 10 प्रकार बताए हैं। उनमें एक प्रकार क्या है? रिजुता। गुरुदेव तुलसी फरमाते थे, अवस्था के साथ क्या बढ़ता है और अवस्था के साथ क्या घटता है। अवस्था के साथ ज्ञान तो बढ़ता है और रिजुता घटती है। तो हमें क्या करना है? सरलता का विकास करना है, और जितनी ज्यादा सरलता होगी उतना ही आपका विकास होगा। तो आज मैंने महानता के सूत्र के बारे में थोड़ा सा प्रवचन आपके सामने किया है। दान, नम्रता, सत्य वचन, शास्त्र श्रवण, निर्मल भावना, रिजुता, और एक और कह दे है पुरुषार्थ नहीं, महान बने हमेशा, इतने महान बने हमें। ये सूत्र है, इन सूत्रों की जो आराधना करता है वो महानता को प्राप्त होता है, और जो महान आत्मा होती है वो मोक्षगामी होती है और शुद्धता को प्राप्त होती है और जीवन का कल्याण कर लेती है। इसी आशा के साथ ओम। और आज हम विनोद जी चोपड़ा के यहाँ आए हैं, कनकबाई के यहाँ, और ये गंगा शहर का चोपड़ा परिवार है। गंगा शहर का ये ना, हाँ। और जो गंगा शहर में हमारे ईश्वर सिंह जी चोपड़ा, चौगुन जी चोपड़ा दोनों एक प्रसिद्ध श्रावक हुए हैं। चौगुन जी चोपड़ा तो महासभा के अध्यक्ष भी रहे हुए हैं, और ईश्वर सिंह जी चोपड़ा जो गंगा शहर बसा, उनमें ईश्वर सिंह जी चोपड़ा की भी महत्वपूर्ण भूमिकाएं रही हैं। श्रावकों को किस प्रकार संतों के दर्शन कराना, और जो आसपास के गांव के लोग आते तो संतों के दर्शन कराते, सम्यक दिलाते। तो आज ईश्वर सिंह जी चोपड़ा, ईश्वर सिंह चोपड़ा के परिवार हो गया आपका?
हैं। हाँ, ईश्वर सिंह चोपड़ा का परिवार हो गया। और हमने जब दक्षिण कलकत्ता में चातुर्मास किया था, मतलब हावड़ा से पहले, दक्षिण हावड़ा से, तो उस समय हमारे कनक बाई और इनकी जेठानी जी सुशीला बाई, यानी ये सुशीला बाई तो बहुत आती है और दूर दूर भी आ जाती है। और कनक बाई भी आती है, कनक बाई की जोड़ी है, महीना 3-4 ऐसे साथ में भी आ जाती है। और इनकी देरानी भी दिल्ली से आई हुई है, देरानी है। और हमारे विनोद जी ऐसे कम आते हैं, लेकिन हमारे चातुर्मास में इन्होंने श्री गणेश कर दिया था। और भी एक बार हावड़ा में भी आए थे। हाँ, हावड़ा में भी। और उनके बड़े भाई भी आए थे, सुशील का बड़े भाई कहाँ हैं? हाँ, आगे हैं। विनोद जी के दोस्त भी दुगर जी भी आए आज, इनके बचपन के दोस्त दुगर जी आए हैं। और पूर्व इनके जो भी परिवार के सदस्य, देरानी जेठानी भाई भतीजा जो भी है, सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। हमारा यह पुराना प्रतिष्ठित परिवार है, भक्ति भावना वाला परिवार है। और कनक बाई की बहुत इच्छा थी कि मतलब आज 19 तारीख है, 19 है नहीं, आज गुरुवार है, तो पहले हम थोड़ा सा चेंज करने वाले थे। तो ये भी कितने होशियार हैं कि 19 को तो रखना ही है और 4 दिन और दो तो हमारी मनाही नहीं है, लेकिन वो दिन छोड़ना नहीं है। फिर वापिस पद्माबाई के साथ आए कि मैंने कह दिया आपकी जैसे अनुकूलता, कोई बात नहीं, आपकी भावना है तो 19 तारीख को ही आने का भाव है। तो आज गुरुवार है और आज गुरु के प्रतिनिधि आपके घर पर आए हैं, तो पूरे परिवार में खुशियां। बेटा हमारे वो वॉलंटियर के रूप में सेवा दे रहा है, सब आए हैं, सबके ऊपर पूरे परिवार, पोता बेटा, जितने भी परिवार के सदस्य, जितने भी इस घड़ी में परिवार के सदस्य काफी आए हैं और भी लोग हैं, सबके प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना। खूब दिन शासन की प्रभावना करो, आत्मा की आराधना करो, और जो आप में संस्कार है और अच्छे संस्कार बने और धर्म संघ से जुड़े हुए रहे। जो व्यक्ति धर्म संघ से जुड़ा हुआ रहता है तो वो प्रकाश को प्राप्त होता है। मैं बार बार कहा करता हूँ, बल्ब हाउस से नहीं, पावर हाउस से जुड़ा हुआ बल्ब ही प्रकाश को प्राप्त होता है। तो वैसे जो धर्म संघ से जुड़ा हुआ होता है उसका मान बढ़ता है, सम्मान बढ़ता है, और आचार्य भी समय समय पर उनका मूल्यांकन करते हैं। साधु संत भी परिवारों के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे ईश्वर सिंह चोपड़ा को मैं बहुत याद करता हूँ, छोकमल चोपड़ा को, उनकी बहुत सेवा रही। गोपी चंद जी चोपड़ा, रतनलाल जी चोपड़ा, धर्मचंद जी चोपड़ा, सज्जन भाई, इन लोगों ने कितनी संघ की सेवा की है। तो हमें भी गर्व होता है कि हमारे श्रावक कितने अच्छे, कितनी संघ की सेवा करने वाले हैं। तो औरों में भी वो संस्कारों का विकास हो, खूब संघ की सेवा करे, इसी आशा के साथ ओम आ रहा हूँ। आप लोग सभी पधारे, मेरे को इतनी खुशी हो रही है। मुनिश्री तो पधारे, बहुत कृपा की उन्होंने। और जैसे मुनिश्री ने फरमाया कि गुरुवार के दिन गुरु की आज्ञा से मैंने अपने गुरु प्रतिनिधि को यहाँ पधारे हैं, तो मेरा एकदम हृदय एकदम वो हो रहा है कि कुछ बोल नहीं पा रही। लेकिन आप लोग सबको भी बहुत 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 आभार कि आप लोग सब आए, और दिन में महाराज अभी यहीं विराज रहे हैं, सब ज्यादा से ज्यादा लाभ लेवे। और इन्होंने एक यज्ञ की तरह शुरू किया है, घर घर जाके सबको संभाल रहे हैं। तो हम लोग का भी अब पूरा कर्तव्य बनता है कि इसमें थोड़ा सा अपने ध्यान दें। ओम हरम। ये मेरा लड़का है हर्ष चोपड़ा। हमें बार बार मिलते रहे। मथे वंदनी हे सारा गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै सद्गुरु को नमस्कार।